दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की शिकायत पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि बिजली कंपनियों से सांठगांठ का आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल ने सतीश उपाध्याय पर, और इसकी शिकायत सतीश उपाध्याय ने चुनाव आयोग से की थी। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से चुनाव आयोग ने 20 जनवरी तक जवाब मांगा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किरण बेदी जोर शोर से उतर गई हैं और उन्होंने अपने प्रचार की पूरी प्लानिंग भी बता दी है। वो सभी 70 सीटों पर प्रचार करेंगी और हर रोज 5 से 6 सभाएं भी करेंगी। अगर आप थोड़ा बोलना बंद कर दोगे तो मुझे इतना ऊंचा नहीं बोलना पड़ेगा, मैं आराम से बोल सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे आवाज बहुत समझदारी से इस्तेमाल करनी है। अब हर जगह के लिए बचा के रखनी है, क्योंकि मोदी जी जैसा स्टैमिना और आवाज तो एक ही व्यक्ति की हो सकती है। एक दिन पहले ही किरण बेदी ने ऐलान कर दिया था कि उन्हें अपनी आवाज बचा कर रखनी है, क्योंकि चुनाव प्रचार का सिलसिला लंबा चलने वाला है। और अब किरण बेदी का दिल्ली प्लान भी बनकर तैयार हो गया है। रोजाना 5 से 7 सभाएं करने जा रही है किरण बेदी। रविवार को रोहिणी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। रोहिणी में रोड शो से आगाज होगा और इरादा दिल्ली की सभी 70 सीटों में अपनी आवाज पहुंचाने का है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली में 5 रैलियां करने वाले हैं। मैं अपना सारा एक्सपीरियंस इस पार्टी को इसलिए दे रही हूं क्योंकि मैं दिल्ली चाहती हूं एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्टेडी गवर्नमेंट, एक एक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट जो लड़े नहीं, सिर्फ झगड़ों में अपना टाइम ना वेस्ट करे, आरोपों पर टाइम ना वेस्ट करे। हालांकि बीजेपी ने सीएम के लिए किरण के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन किरण बेदी को दिल्ली में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद की दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में किरण बेदी के लिए कमरा भी तैयार किया गया है। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये दिल्ली बीजेपी यानी प्रदेश कार्यालय में महामंत्रियों के लिए तैयार किया होता है, लेकिन इसे अब तैयार किया जा रहा है किरण बेदी के लिए। किरण बेदी अब से चुनाव में यहीं बैठेंगी। ये मैं आपको बता दूं कि 2013 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि उस समय मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे बीजेपी के, वो भी इसी कमरे में बैठते थे। ये कमरा ठीक प्रदेश अध्यक्ष के कमरे के बगल में है। इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, उनके कमरे के ठीक बगल में इसे तैयार किया जा रहा है। दिल्ली की राजनीति में किरण बेदी के बढ़ते कद के बाद तमाम विरोधी पार्टियों ने हमले के लिए हथियार का मुंह किरण की तरफ मोड़ दिया है। ना आरटीआई है, ना लोकपाल है, देश का अब भी वही हाल है। कबूतर की मौका परस्ती देखो, कभी इस डाल है कभी उस डाल है। उन्होंने सन्ना आंदोलन का फायदा उठाया, उसका प्रयोग किया। एक ही नहीं, दोनों जनों ने प्रयोग किया और दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं। इन हमलों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली की राजनीति में किरण बेदी का कद केजरीवाल के लिए परेशानी का कारण बनने वाला है? डरने का सवाल ही नहीं है। डरने की बात क्या है? जब वो उनकी पार्टी है, किरण बेदी जी को वो आगे लेके आए हैं, उनके नेता कह रहे हैं हम किरण बेदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो बात बिल्कुल साफ है। लोगों के सामने 2 चेहरे हैं दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी। किरण बेदी की छवि साफ और सख्त नेता की है। केजरीवाल की पार्टी शुरू से अपने नेता के लिए ऐसी ही छवि का दावा करती रही है। यही वजह है कि केजरीवाल की पार्टी के साथ ही कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे कि किरण से मुकाबले के लिए कौन सी रणनीति बनाई जाए।